6 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप के नीचे कुचल डाला। पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, खड़े खड़े मृत्यु हो गई। हमारी मदद अब कौन करेगा? कमाने वाला तो चले गया कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली ढंग की। मैंने अपने भाई से बात की जब उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया। मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में क्या है। मेरे भाई राहुल गांधी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, देखो प्रियंका, तुम उत्तर प्रदेश जाओ, कितना भी संघर्ष हो, तुम काम करना शुरू करो और याद रखो, ये कभी मत भूलो कि तुम्हारा एक ही काम है कि जहां जहां दुख है, जहां जहां पीड़ा है, वहां जाकर जनता के साथ जनता के मुद्दों के लिए कंधा से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ो। मैं आपके बीच आई। सोनभद्र में 13 आदिवासियों का नरसंहार किया गया था। मैं वहां गई। एक लड़का रामराज गोंड था वहां। वो सब आदिवासियों के परिवार के सदस्यों को मेरे पास लाया। मुझे पता चला कि जिस तरह से नरसंहार हुआ है, पुलिस प्रशासन ने भूमाफिया की मदद कर दी, लेकिन आदिवासियों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद उन्नाव में एक महिला का बलात्कार हुआ। बहुत बुरी तरह से उसको फिर मार डालने की कोशिश की गई। उन्नाव में एक और महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसको जला दिया गया। हाथरस में एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे जलील किया गया और उसके परिवार पर दबाव डाला गया। उसकी चिता को बगैर उसके माँ बाप की प्रस्तुति की मौजूदगी के जला दिया गया। आगे लखीमपुर खेरी में 6 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप के नीचे कुचल डाला। फिर से पुलिस और प्रशासन ने मदद नहीं की। मैं ललितपुर गई। ललितपुर में उस किसान के घर गई जो खाद की लाइन में खड़े खड़े जिसकी मृत्यु हो गई थी। बारिश आई थी बहुत समय बाद। उसने सोचा अच्छी उपज हो जाएगी, खाद वितरण केंद्र में चला जाता हूं, खाद मिल जाएगी। 2-3 लाख का कर्ज था, उपज हो जाएगी, उसको बेचकर मैं कर्ज चुका दूंगा। लाइन में खड़े खड़े 2 दिन बीत गए। घर आने से डर लग रहा था कि मैं लाइन छोड़ दूंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी। खड़े रहे, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, खड़े खड़े मृत्यु हो गई। मैं उनके घर गई। उनकी बेटी सविता ने मुझे यूं पकड़ के मुझसे पूछा कि दीदी, ये मेरे पिता के साथ क्यों हुआ? हमने क्या गलती की थी कि हमारे साथ ये क्या हुआ? जब लखीमपुर खेरी गई तो एक किसान की विधवा ने मुझे कहा कि दीदी, हम क्या करेंगे? हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारी मदद अब कौन करेगा? कमाने वाला तो चले गया। पुलिस और प्रशासन हमें घेर रखी है, हम पर दबाव डाल रही है। रमन कश्यप वहां एक पत्रकार था, उसकी भी हत्या हुई थी। उसके भाई, उसके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली ढंग की। कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उन पर भी प्रशासन दबाव डाल रहा था। आस्ते आस्ते ऐसे हादसे होते गए। अरुण वाल्मीकि के साथ आगरा में उसके परिवार के साथ 18 सदस्यों को पकड़ के पुलिस हिरासत में ले गई। उस पे झूठा चोरी का इल्जाम लगा के उनको इस बेरहमी से पीटा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके ससुर जी के नाखून निकाल दिए। उसके भाई के हाथों के ऊपर कुर्सी रख के उनको दबाया। उसकी हर हड्डी तोड़कर उसको मार डाला गया। महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, ताकि आप कभी अपने पैरों पे खड़े ना हो, ताकि आप हमेशा के लिए सोचें कि ये जो बोरा राशन मिलता है आपको, ये एक बहुत बड़ा एहसान हो रहा है आप पर। इसी तरह से नौजवानों, इन नेताओं को सब मालूम हो गया है
ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वोट और सत्ता धर्म और जाति के आधार पर इनको मिलेगी। इसीलिए आपको कभी नौकरियां नहीं देंगे, आपको कभी रोजगार नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक निर्भर रहोगे, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, तब तक आपके जज्बात, आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी नाराजगी का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर पाएंगे।